आप सभी ने एक लाइन ज़रूर सुनी होगी, मानिए तो देव नहीं तो पत्थर। आज की अपनी इस चर्चा में हम इसी वक्तव्य को, इसी लाइन को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो लाइन है अपने आप में कि मानिए तो देव नहीं तो पत्थर, इसमें थोड़ी सी गलती है। इसे होना चाहिए था जानिए तो देव नहीं तो पत्थर। मानने से अपने आप में कुछ भी नहीं होता। जो चीज़ जैसी है वो वैसी की वैसे ही रहती है। हम सभी लोग हजारों हजार साल से केवल परमात्मा को मानते ही चले आ रहे हैं। यहाँ हर आदमी ईश्वर को मानता है, किसी न किसी रूप में पूजता है, लेकिन क्या उससे कुछ बदला? इस चीज़ से कभी भी कुछ भी नहीं बदलता। अगर जीवन में कहीं कोई परिवर्तन आता है तो वो जानने से बदलता है। मानने का मतलब तो आप सीधा सीधा ऐसा समझ लीजिए कि जैसे आपने कोई रंगीन चश्मा लगा लिया हो और आपको आसपास की सारी चीज़ें रंगीन दिखाई देने लग गई हों, और आप जैसे ही उस चश्मे को उतारोगे चीज़ें आपको पहले जैसी ही दिखाई देने लग जाएंगी। जब एक हिंदू मंदिर में जाता है तो उसे मंदिर में लगी हुई मूर्तियों में भगवान दिखता है, उसे वहाँ परमात्मा दिख सकता है। लेकिन उसी मंदिर में अगर कोई मुसलमान चला जाए तो उसे उस मूर्ति में भगवान नहीं दिखेगा। या मैं यूं भी कह सकता हूं कि अगर एक हिंदू किसी जैन मंदिर में चला जाए तो उसे वहां महावीर की मूर्ति में वो भगवान नहीं दिखेगा जो उसे अपने मंदिर में दिखाई दे रहा था। इसका सबसे बड़ा कारण यही है, मानना। क्योंकि हम लोगों ने कुछ मान्यताएं बना ली हैं, कुछ धारणाएं स्थापित कर ली हैं। मानने का मतलब होता है विश्वास। मेरे कुछ विश्वास हैं, और जो ये विश्वास हैं ये अपने आप में काफी खतरनाक होते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में धर्म को समझना चाहता है, परमात्मा की तरफ जाना चाहता है, तो उसे सबसे पहले विश्वास छोड़ने पड़ेंगे। वहां विश्वास से शुरू नहीं किया जा सकता। शुरू करना पड़ेगा बोध से, जागृति से, विवेक से, प्रज्ञा से। एक सामान्य बुद्धि का आदमी बड़ी आसानी से इस बात को समझ सकता है कि अगर आपने किसी चीज को पहले मान ही लिया कि हाँ ये चीज ऐसी है, तो उस चीज को खोजने की, जानने की जो संभावना है, जो पॉसिबिलिटी है, वो जीरो हो गई। आपने मान लिया कि ईश्वर है तो फिर वो है, और अगर आपने ये मान लिया कि ईश्वर नहीं है तो वो नहीं है। मानने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है जानने से। जानने का मतलब है आपको खोजना पड़ेगा, आपको खोजने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपको चीज समझ में आएगी। किसी भी चीज को बस यूं ही मान लेना सच कैसे हो सकता है? जो सच है वो है। अगर ईश्वर है तो वो है, और ईश्वर नहीं है तो वो नहीं है। केवल मेरे मानने या ना मानने से होगा क्या? जीवन जब भी बदलता है, जीवन में जब भी परिवर्तन आता है, वो केवल जानने से आता है। मानना तो ऊपर ऊपर से होता है। जो भी आदमी परमात्मा को मानता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो केवल उसे ऊपर ऊपर से मानता है। गहराई में अपने मन की हकीकत उसे खुद को बहुत बेहतर तरीके से पता होती है। हमारे आसपास हमें जो भी धार्मिक व्यक्ति दिखते हैं, जो हर रोज मंदिर या मस्जिद में जाते हैं, उन सबके जो विश्वास हैं वो आरोपित हैं, बाहर से लिए हुए गए उधार हैं। उनका परमात्मा के बारे में अपना किसी भी तरह का कोई भी अनुभव नहीं है। इसीलिए आपने लोगों ने देखा होगा कि बार बार मन में संदेह उपजता है, डाउट आता है। जब बार बार ऐसा महसूस होता है कि पता नहीं भगवान है भी कि नहीं है, ये जो मन में जो शंका बार बार उगती है, उसके उगने का कारण सिर्फ इतना ही है कि आपने सिर्फ मान लिया है। आपने कभी खोजा नहीं, आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की। हर वो विश्वास, हर वो धारणा, वो आस्था जो बाहर से आरोपित है, जो आपने किसी दूसरे को देखकर पकड़ ली, किसी दूसरे के कहने में आकर पकड़ ली, किसी किताब को पढ़ के पकड़ ली, यानी आपने सिर्फ उसे मान भर लिया, वो बिल्कुल नपुंसक है। सिर्फ मान लेने का एक सीधा सा मतलब है कि हम हार गए, हमने घुटने टेक दिए, हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, जानने की, खोजने की हमारी औकात नहीं है। इसलिए मानना आसान है, सीधा सा रास्ता है, मान ली, बात खत्म। जानने और खोजने की झंझट में कौन पड़े? इसलिए मैं कहता हूं कि जानो, अनुभव से जानो, खोखले विश्वासों में मत पड़ो। तो जाना किसने? परमात्मा को जाना महावीर ने, गौतम ने, कबीर ने, नानक ने। इन्होंने जाना, इन्होंने अपने अनुभव से जाना, और बाकी सब ने, सारी दुनिया ने सिर्फ मान लिया। और फर्क आपके सामने है। जो ये जानने की यात्रा है, ये बड़ी लंबी है। इसमें गहन साधना की जरूरत पड़ती है, इसमें मेहनत लगती है। जो भी आज तक हमने अपनी धारणाएं, जो विश्वास बना लिए हैं, जो जाल अपने आसपास बुन लिए हैं, उन सबको काटना पड़ेगा। पुराने विश्वासों को छोड़ना पड़ेगा। उसमें काफ़ी तकलीफ होती है, मेहनत लगती है, दिमाग थकता है। एक बार तो यूं समझ लीजिए कि बिल्कुल अपने आप को खाली कर देना पड़ता है। इसीलिए हम लोग सस्ता और आसान रास्ता चुनते हैं और मान लेते हैं। मानने से तुम झूठे आस्तिक बन गए हो। दुनिया में इतने आस्तिक हैं, इतने आस्तिक हैं, पूरी दुनिया आस्तिकों से भरी पड़ी है। दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक हर आदमी किसी न किसी ईश्वर, किसी न किसी परमात्मा को मान रहा है। चाहे वो मंदिर जा रहा हो, चाहे वो मस्जिद जा रहा हो, चाहे वो गिरजाघर जा रहा हो, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि कहीं पर धर्म नहीं दिखता। हमारे धर्म, हमारी आस्था, हमारी आस्तिकता
सब कुछ बस हमारी चमड़ी के ऊपर ऊपर है, नॉट स्किन डीप। जरा सा कुरेदो, अंदर का जंत बाहर निकल आता है। आज जितने भी लोग समाज में अपने आप को धार्मिक कहते हैं, आस्तिक कहते हैं, ईश्वर में विश्वास रखने वाला कहते हैं, अगर इसमें से 10% भी सही मायनों में आस्तिक हो जाएं और धर्म को समझें तो ये धरती अपने आप स्वर्ग बन जाए। मेरे देखे तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो लोग आस्तिक हैं उनके मुकाबले जो नास्तिक हैं वो ज़्यादा ईमानदार हैं। कम से कम वो ज़्यादा ईमानदारी से ये कह पाता है कि मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता, और वो बिना जाने मानने से इनकार कर देता है। वो फिर भी ज़्यादा सच से भरा हुआ है। नास्तिक आदमी अगर एक बार खोजने चले तो संभव है कि वो सही मायने में परमात्मा को समझ सके, लेकिन जो आदमी पहले से ही मान कर बैठ गया है उसके तो कहीं आगे बढ़ने की संभावना ही खत्म हो जाती है, क्योंकि सारी दुनिया ने बस मान लिया है। इसीलिए धर्म के आसपास इतना आडंबर इकट्ठा हो गया है, इतनी परंपराएं बन गई हैं, इतनी तरह के धर्म बन गए हैं। धर्म कर्म करते करते जिंदगी बीत जाती है, मिलता कुछ नहीं, पहुंचते कहीं नहीं। कारण वही है, तुम्हारे सत्य, तुम्हारे भगवान, तुम्हारे देवता अनुभव से जाने हुए नहीं हैं, उधार हैं, दूसरों से लिए हुए हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो उधार की आस्तिकता है इसे छोड़ दो। इस उधार से जितना जल्दी छूट जाओगे उतना अच्छा है। इसलिए मानो मत, जानने की कोशिश करो, खोजो। थोड़ी सी मेहनत लगेगी। अगर भगवान होगा तो मिल जाएगा, और अगर नहीं होगा तो इस झंझट से बच जाओगे। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि डरो मत। डरने की कोई बात ही नहीं है। अगर परमात्मा है तो तुम्हारे जानने से मिट नहीं जाएगा, और अगर नहीं है तो तुम्हारे मानने से पैदा हो नहीं जाएगा। तो तुम्हारे मानने या ना मानने से तो कुछ होता नहीं। जो चीज़ अस्तित्व में है वो है, और जो नहीं है वो नहीं है। जो है वो रहेगा। ना मानो तब भी रहेगा, मानो तब भी रहेगा। जानो तो भी रहेगा, नहीं जानो तो भी रहेगा। लेकिन इस जानने की कोशिश में तुम्हारा उद्धार जरूर हो जाएगा। तुम एक सही रास्ते पर पहुंच जाओगे। ये जो मन हर समय यहाँ वहाँ भटकता रहता है, जो बार बार शंकाएं खड़ी करता है, जो बार बार नए नए आडंबरों में घसीट लेता है, इससे बाहर निकल जाओगे।